चलिए देखिए, आज हम लोग पीरियड टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पीरियड टेबल जो है आज से काफ़ी टाइम पहले इसको बनाया गया है और इसका मेन पर्पज़ ये था कि एलिमेंट्स काफ़ी सारे डिस्कवर हो चुके थे, तो उनका स्टडी करने के लिए, सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए उनका अरेंजमेंट ज़रूरी था। तो अरेंजमेंट करने के लिए क्या थे, जो हेनरी मोसले थे, जिनकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल जिन्होंने बनाई है, उन्होंने क्या किया, इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, जैसे हम लोग MS एक्सेल में सीट बनाते हैं उस तरीके से उन्होंने पीरियडिक टेबल को अरेंज कर दिया। ठीक है, जिसमें इस तरीके के जो ये हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इनको बोला गया रोज़। ठीक है, और जो आपके वर्टिकल हैं 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे जो ये खड़े हुए हैं इनको बोला गया कॉलम्स। ठीक है, तो जो आपके लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं अरेंजमेंट, उनको बोला गया रोज़, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको बोला गया कॉलम्स। तो आप पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो उसमें 18 कॉलम्स हैं। ठीक है, और जबकि आपके रोज़ जो हैं वो कितने हैं, 7। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप्स। क्या बोला जाता है, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं इनको बोला जाता है पीरियड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो वर्टिकल्स जो ऐसे में खड़े में लाइंस हैं उनको रोज़ बोलेंगे, और जो आपके लेफ़्ट टू राइट लाइंस हैं उनको क्या बोलेंगे, पीरियड्स। ठीक है, तो पीरियडिक टेबल में वर्टिकल 18 ग्रुप्स है और जबकि 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी स्टडी पीरियड वाइज भी करेंगे और ग्रुप वाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टडी ग्रुप वाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं उनको लर्न करने की ट्रिक जो है वो है आपकी है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। तो हैली ने ना की, रब, से, फरियाद। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कर सकते, लर्न कर सकते। हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मीन्स रुबिडियम, से मतलब सीजियम, और हाँ फरियाद मतलब फ्रेंसियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप को लर्न कर सकते हैं। बात करें सेकंड ग्रुप की, तो सेकंड ग्रुप के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बाप, राजी। ठीक है, तो बेटा मीन्स बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रॉन्शियम, बाप मतलब बेरियम, और राजी मतलब रेडियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो स्टडी करते हैं तो वो हम लोग 3rd से 11 ग्रुप तक स्टडी नहीं करते हैं, सॉरी 12 ग्रुप तक, 13 ग्रुप से इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से हैं, तो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो बैगन मतलब बोरॉन, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियम, और थैला मतलब थैलियम। तो बोरॉन,
एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना। तो इनको आप क्या करेंगे, लाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए आपके 14 ग्रुप की। चलिए नेक्स्ट हम 14 ग्रुप की बात करेंगे। तो 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। सी मतलब कहे, ऐसा ही मतलब सीता, जी मतलब जी, एस एन मतलब सुनो और पी मतलब प्रभु। तो कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। सी मतलब कार्बन, सीता मतलब सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम, एस एन मतलब 10 और पी बी मतलब लीड, ठीक है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 10, लीड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट 15 ग्रुप। तो 15 ग्रुप क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। 10 मतलब नेपाल, पी मतलब पाकिस्तान, एस मतलब ऑस्ट्रेलिया और एस बी मतलब सब और बी आई मतलब भिखारी, ठीक है। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है। तो एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब पाकिस्तान, ए एस मतलब ऑस्ट्रेलिया, एस बी मतलब एंटीमनी और बी आई मतलब बिस्मुथ, ई एस मतलब आर्सेनिक, एस बी मतलब एंटीमनी और बी आई मतलब बिस्मुथ। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है। नेक्स्ट 16 ग्रुप की बात की जाए तो 16 ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे ऊ, सा, से, टी, पो। उससे टीपो, ऊ मतलब ऊ, सा, से, टी, पो, उससे टीपो। ओ मतलब ऑक्सीजन, एस मतलब सल्फर, एस मतलब सेलेनियम, टी मतलब टेलुरियम, पीओ मतलब पोलोनियम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, TELLURIUM, टेलुरियम और पीओ मतलब पोलोनियम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट बात की जाए 17th ग्रुप एलिमेंट्स की। तो 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे फसल, बर, आई, टी। तो फसल वैरायटी, एफ मतलब फा, सी एल मतलब सल, बी आर मतलब बर, आई, टी, फसल वैरायटी या वैरायटी। तो एफ मतलब फ्लोरीन, सी एल मतलब क्लोरीन, बी आर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन और ए टी मतलब एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। दिस विल बी योर 17th ग्रुप। नेक्स्ट 18th ग्रुप एलिमेंट्स नोबल गैसेस। तो 18th ग्रुप कौन कौन सी होंगी, हीना, नीना, अरीना, करीना, एक्स रे। तो हीना, नीना, करीना, एक्स रे। एच ई मतलब हीना, एनी मतलब नीना, ए आर मतलब अरीना, के आर मतलब करीना, एक्स ई मतलब एक्स और आर एन मतलब रे। तो हीना, नीना, करीना, एक्स रे। एच ई मतलब हीलियम, एन ई मतलब नियॉन, ए आर मतलब आर्गन, के आर मतलब क्रिप्टॉन, एक्स ई मतलब जीनॉन, आर एन मतलब रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। सो दिस विल बी योर 18 ग्रुप। हम लोग अब बैलेंसेस के बारे में देखेंगे कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है
इन ग्रुप्स की वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। तो वैलेंसी जो होती हैं वो ग्रुप वाइज होती हैं, और वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए या गेन करने के लिए, ठीक है। ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं तो वो नेचर वाइज या तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या किसी से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स बैलेंसी ग्रुप वाइज आप देखेंगे तो कौन सी ग्रुप की कितनी बैलेंसी होती है और उनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो बात की जाए ग्रुप 1 की, तो जो ग्रुप 1 होता है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसी वजह से इसकी बैलेंसी भी क्या होती है, +1 होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसी वजह से उसका बैलेंसी क्या होगा, +1। बात की जाए ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 जो होगा आपका, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, और इसके जो बैलेंसी हो गए तो वो क्या होगी, +2, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और बैलेंसी +2। बात की जाए ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 जो है आपका, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3, और इसका बैलेंसी क्या होगा, +3। हाँ, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, इसी वजह से इसका बैलेंसी +1 है। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, इसलिए इसका बैलेंसी +2 है। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो इसी वजह से इसका बैलेंसी +3 है। बात की जाए ग्रुप 14 की, तो ग्रुप 14 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो इसी वजह से इसका बैलेंसी क्या होगा, +4, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए ग्रुप 15 की, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन से लूज़ नहीं कर सकता है, बल्कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 की। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसलिए इसका बैलेंस क्या होगा, -3। नेक्स्ट बात की जाए ग्रुप 16 की, तो ग्रुप 16 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 6। सो इसकी बैलेंसी क्या होगी, -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद ग्रुप 17, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7, और इसकी बैलेंसी क्या होगी, -1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट बात की जाए ग्रुप 18, सो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। अब ना एक गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन ना लूज़, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो ऑलरेडी क्या है, कंप्लीटेड है, तो इसका बैलेंसी जो होगा वो क्या होगा, 0, क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो आपका 18 ग्रुप का एलिमेंट्स है, इनको नोबल गैस बोला जाता है या फिर इनको इनर्ट गैस बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका बैलेंसी 0 होता है, ठीक है। तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है। अच्छा, इनको रेयर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर में बहुत ही कम पाई जाती हैं, तो कम पाई जाती हैं तो इसको 18 ग्रुप को रेयर गैस भी बोला जाता है, रेयर गैसेस भी बोला जाता है। सो इस तरीके से आपका ग्रुप वाइज इनका बैलेंसीज है और इनके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।